हाय गाइस, वेलकम टू जॉब फील्ड। आज हम लोग प्रीपोजिशन के जो मेन 8 भाई है अर्थात ऑन, इन, एट, बाय, टू, फॉर, विथ, फ्रॉम, इसको लेके जो कन्फ्यूज़न है वो आज क्लियर करेंगे। हम देखेंगे कि ये जो प्रीपोजिशन है वो हम कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसका प्रॉपर तरीका सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा प्रीपोजिशन का जो पहला और बड़े भाई है वो आप कह सकते हो ऑन। ये है ऑन। ऑन का मतलब क्या? ऑन का मतलब ऊपर। ये हम कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जब हम कोई सरफेस मतलब कोई डेस्क, टेबल कुछ भी हो जिसका एक सरफेस है, उनके ऊपर कोई चीज़ रखो, तो हम ऑन यूज़ कर सकते हैं। ये वाटर भी हो सकता है। जैसे आप जब ये वीडियो देख रहे हो, आप बेड के ऊपर बैठे हो, सो यू आर सिटिंग ऑन बेड। आपका मोबाइल डेस्क के ऊपर है, योर मोबाइल इज़ ऑन द डेस्क। नेक्स्ट हम ऑन यूज़ कर सकते हैं जब कोई स्पेसिफिक डेट और डे के बारे में बताना हो तो। लाइक आपका बर्थडे 10 सितंबर है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोल सकते हैं कि योर बर्थडे इज़ ऑन 10 सितंबर। अगर कोई डे के बारे में बताना हो तो, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आपका मीटिंग मंडे में है, योर मीटिंग इज़ शेड्यूल्ड ऑन मंडे। योर मीटिंग इज़ शेड्यूल्ड ऑन मंडे और योर मीटिंग इज़ ऑन मंडे, राइट? हम लोगों का प्रीपोजिशन में जो अगला भाई है वो है बाय। बाय का मतलब क्या है? बाय का मतलब है द्वारा, अर्थात किसी काम किसी चीज़ के द्वारा हो रहा है अथवा कोई काम किसी के द्वारा हो रहा है, तब हम बाय यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं बाय। कोई काम किसी के द्वारा हो रहा है अर्थात एजेंट परफॉर्मिंग द एक्शन। किसी काम पैसिव वॉइस में हम कोई बात बोल रहे हैं, तब हम बाय यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक केक मेरे मम्मी के द्वारा बनाया गया है। द केक वाज मेड बाय माय मदर। प्रॉक्सिमिटी और लोकेशन, नियर और नेक्स्ट टू, अर्थात हम जब किसी के करीब में है तब हम बाय यूज़ कर सकते हैं। किसी चीज़ के करीब है, बहुत करीब है, जैसे हम नदी के पास रहते हैं, हम सड़क के पास रहते हैं। आई लिव बाय द रिवर, हम नदी के पास ही रहते हैं। आई लिव बाय द रिवर। अगर हम किसी चीज़ के द्वारा कोई काम कर रहे हैं, जैसे हम ट्रेन के द्वारा कोई ट्रैवल कर रहे हैं, हम बाईसाइकिल द्वारा स्कूल जा रहे हैं, तब हम बाय यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं बाईसाइकिल के द्वारा स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल बाय बाईसाइकिल, ठीक है? तो इस तरह हम बाय यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो है एट। तो एट हम कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं? एट कोई स्पेसिफिक लोकेशन, कोई स्पेसिफिक इवेंट और कोई पॉइंट ऑफ टाइम, अर्थात कोई एग्जैक्ट टाइम हम बताने के लिए और समझाने के लिए हम एट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई स्पेसिफिक लोकेशन, जैसे हम लोग एयरपोर्ट में है, वी आर एट एयरपोर्ट। हम लोग घर में है, वी आर एट हाउस। हम लोग बस स्टैंड पे है, वी आर एट बस स्टैंड। समझे कि कोई स्पेसिफिक लोकेशन बताने के लिए हम लोग एट यूज़ कर सकते हैं। हम लोग स्कूल में है, वी आर एट स्कूल। नेक्स्ट है कोई इवेंट और टाइम समझाने के लिए हम लोग एट यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं 3 बजे आ जाऊँगा, कोई एग्जैक्ट टाइम यह बताया ना कि मैं 3 बजे आ जाऊँगा, आई विल अराइव एट 3 PM। कोई स्पेसिफिक पॉइंट समझाने के लिए कि वो डोर पे खड़ी है, वो दरवाजे पे खड़ी है, तो सी इज़ एट द डोर। वो दरवाजे पे है, सी इज़ एट द डोर, ठीक है? अंडरस्टैंड? तो हम लोगों का जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो है फ्रॉम। हम लोग कहाँ-कहाँ फ्रॉम यूज़ कर सकते हैं? फ्रॉम हम यूज़ कर सकते हैं कि हमारा कोई ओरिजिन और स्टार्टिंग पॉइंट समझाने के लिए कि कहाँ से ये शुरू हुआ। अर्थात जैसे आई एम फ्रॉम इंडिया, आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम इंडिया, आप मैं इंडिया से हूँ, मेरा ओरिजिन इंडिया से है, ठीक है? आई एम फ्रॉम इंडिया। कोई स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एन एक्शन समझाने के लिए भी हम फ्रॉम यूज़ कर सकते हैं। जैसे द ट्रेन लीव्स फ्रॉम द स्टेशन एट 10 AM। ये ट्रेन का स्टार्टिंग टाइम क्या है? कितने बजे ट्रेन स्टार्ट होगा? द ट्रेन लीव्स फ्रॉम द स्टेशन एट 10 AM। या हम 10 यूज़ कर सकते हैं, एट यूज़ कर सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक टाइम या बता रहा है, तो हम एट यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट प्रीपोजिशन है टू। टू हम कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं? टू यूज़ कर सकते हैं कोई डायरेक्शन और मूवमेंट टुवर्ड ए प्लेस। किसी चीज़ का दिक निर्देश करने के लिए हम टू यूज़ कर सकते हैं। जैसे शी इज़ गोइंग टू द ऑफिस, वो लड़की ऑफिस जा रही है। शी इज़ गोइंग टू द ऑफिस, अर्थात ऑफिस की डायरेक्शन समझाने के लिए यहाँ बोल रहे हैं कि शी इज़ गोइंग टू द ऑफिस। इंडिकेटिंग टाइम ड्यूरेशन, कोई टाइम ड्यूरेशन समझाने के लिए भी हम टू यूज़ कर सकते हैं। जैसे द मीटिंग इज़ फ्रॉम 2 PM टू 4 PM। कितने बजे तक है? 2 PM टू 4 PM। एक टाइम ड्यूरेशन यहाँ बोला जा रहा है ना,
तो फिर यहाँ हम टू यूज़ कर सकते हैं कि द मीटिंग इज़ फ्रॉम 2 PM टू 4 PM। टाइम ड्यूरेशन समझाने के लिए भी हम टू यूज़ कर सकते हैं। टू इज़ ए इन्फिनिटिव वर्ब, मतलब कोई पर्पस, कोई इंटेंशन समझाने के लिए भी हम टू यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई नीड टू स्टडी, मुझे पढ़ना है, आई नीड टू स्टडी, अर्थात मेरा पर्पस, मेरा इंटेंशन यह समझा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का प्रीपोजिशन है फॉर। फॉर हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? कोई पर्पस और रीज़न समझाने के लिए फॉर यूज़ कर सकते हैं, कोई ड्यूरेशन ऑफ टाइम समझाने के लिए फॉर यूज़ कर सकते हैं, एंड कोई रिसिपेंट है जिसे आप कुछ दे रहे हो, वहाँ भी हम फॉर यूज़ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट द पर्पस और रीज़न, दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, ये गिफ्ट आपके लिए है। ठीक है, तो यहाँ हम फॉर यूज़ कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ही स्टेड फॉर 2 आवर्स, वो वहाँ पर 2 घंटा थे, वो वहाँ पर 2 घंटा थे। ही स्टेड फॉर 2 आवर्स, यहाँ ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताया जा रहा है कि ही स्टेड फॉर 2 आवर्स। रिसिपेंट, आप किसी को कुछ दे रहे हो। ठीक है, आई बॉट दिस फॉर यू, ये आपके लिए मैं खरीदा हूँ। आई बॉट दिस फॉर यू, मैं ये आपके लिए खरीदा हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई रिसिपेंट है कि कुछ आप किसी को आप दे रहे हो कुछ चीज़, यहाँ आप फॉर यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों का जो अगला प्रीपोजिशन है वो है विथ। तो विथ हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? विथ हम यूज़ कर सकते हैं अगर किसी के एकम्पनीमेंट और एसोसिएशन, अर्थात किसी के साथ आप है तब आप विथ यूज़ कर सकते हैं। किसी यंत्रों के द्वारा, किसी टूल्स के द्वारा आप कोई काम कर रहे हैं तब भी आप विथ यूज़ कर सकते हैं। और किसी का गुण और रूप विचार करने के लिए और फोकस करने के लिए भी आप विथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एकम्पनीमेंट और एसोसिएशन, सी इज विथ हर मदर, वो लड़की उसकी मम्मी के साथ है। सी इज विथ हर मदर। इंस्ट्रूमेंट और टूल, जैसे ही काट द पेपर विथ सीजर, वो कैंची के मदद से कोई पेपर काट रहा है। ठीक है, ये आप विथ यूज़ कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, द मैन विथ द ब्लू शर्ट इज़ माई ब्रदर, वो लड़का जो ब्लू शर्ट में है वो मेरा भाई है, अर्थात उसका जो रूप है वो यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि जो ब्लू कलर में जो शर्ट पहन के जो मेरा वो लड़का है वो मेरा भाई है। एंड लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन इन हम लोग किसी का और किसी चीज़ का लोकेशन बताने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे वो घर में है, सी इज़ इन द रूम, किसी का परिस्थिति बताने के लिए भी हम लोग इन यूज़ कर सकते हैं। जैसे वो जल्दबाजी में है, ही इज़ इन ए हरी, एक बड़े इलाका को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम लोग इन यूज़ कर सकते हैं। जैसे वो लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं, दे लिव इन द न्यूयॉर्क। सो गाइस, इसके बिना भी बहुत सारे प्रीपोजिशन है, लाइक अमोंग, बिटवीन, विद इन। हम लोग इसे जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।